नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ पर। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यह पेपर आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा और इस पेपर से आप लोगों को एज इट इज 2023 के पेपर में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बार दोस्तों नज़र डाल लीजिए सभी प्रश्नों पर। सभी प्रश्न लिए गए हैं, 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, अति लघु-उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, प्रकृति के चचेरे कवि हैं। तो प्रकृति के चचेरे कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है, नमक की गाड़ियाँ जा रही थीं। तो नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थीं? इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सा, कानपुर जा रही थी नमक की गाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है। तो इसको पटकथा कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। दोस्तों यह सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। दोस्तों यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा निपात शब्द, ऑप्शन नंबर आ। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निपात शब्द। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न है इसमें, वे आंखें कविता में खाली स्थान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है किसान का। किसान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। दूसरा प्रश्न है, स्पीति में बारिश एक खाली स्थान है। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त काल की कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, पटकथा को अंग्रेजी में खाली स्थान कहते हैं। तो पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, वीर रस प्रधान कविताओं में खाली स्थान गुण होता है। तो इसमें ओज गुण होता है। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को खाली स्थान कहते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है मुमुक्ष, मुमुक्षु कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग ज़रूर इसका उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो दोस्तों सही जोड़ियाँ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रही होगी। इसी से आप लोगों को काम चलाना होगा, क्योंकि जूम करते हैं तो सभी सही जोड़ियाँ दिखती नहीं हैं। पहला है इसमें निर्मला पुतुल। तो इसको हम लोग मिला देंगे संथाली से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है रजनी। तो इसको मिला देंगे हम लोग सरकारी व्यवस्था की संवेदन शून्यता से। तीसरा है स्वर सम्राज्ञी। तो स्वर सम्राज्ञी कुमार गंधर्व थे। तो इसको मिला देंगे ऑप्शन नंबर ए से। चौथा है भारत की पहली मूक बधिर फिल्म। तो भारत की पहली मूक बधिर फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। इसको मिला देंगे ऑप्शन नंबर एफ से। और कुंडलिया छंद, पांचवा है कुंडलिया छंद। तो इसका हो जाएगा दोहा और रोला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और छठवां है आंखें मूंदना। तो आंखें मूंदना का हो जाएगा ध्यान ना देना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह सही जोड़ियाँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न देखिएगा एक शब्द या वाक्य में उत्तर का, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? तो इसमें आनंद रूपी फल आया है। आनंद रूपी, मीरा की प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल आ गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, किसका कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मियाँ नसीरुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मियाँ नसीरुद्दीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गानपन है, यानी उनका गायन है। प्रश्न क्रमांक 4 है,
टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम 1975 में दिया गया। आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? तो रसराज की उपाधि श्रृंगार रस को प्राप्त है। आप लोगों को यह पता होगा, श्रृंगार रस, यह याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा, तत्सम शब्द की परिभाषा, तत्सम, तत् धन सम, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान। परिभाषा देखिएगा इसकी, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत के ही शब्द को हिंदी में तत्सम शब्द कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, कबीर और मीरा भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? कबीर और मीरा भक्ति काल की संत काव्य धारा के कवि हैं। काव्य धारा, संत काव्य धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पेपर लीक होता है तो इसी चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो इसमें आप लोगों की ही सुविधा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य एवं असत्य। एक भी समय आप लोगों का बर्बाद नहीं हो रहा है, सीधे प्रश्नों को हल कर रहे हैं और किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। सीधे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा और कम से कम समय में यह पेपर सॉल्व करके आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा। सूर्य का स्वागत काव्य संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है। तो यह प्रश्न दोस्तों सत्य है। दूसरा है, स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना आत्मकथा लेखन है। यह भी सत्य है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों इसमें, गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव होता है। तो यह भी सत्य है। चौथा प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति चार धातु से हुई है। तो यह असत्य है, यहाँ चार से नहीं हुई है, चर से हुई है। पांचवा प्रश्न है, फूल मुस्कुरा उठे में मानवीकरण अलंकार है। यह सत्य है। और छठवां है, अच्छे विज्ञापन की विशेषता होती है कि वह संक्षिप्त तथा प्रभावी होता है। तो यह असत्य हो जाएगा। अच्छा विज्ञापन होता है वह संक्षिप्त नहीं होता, विस्तारक होता है, मतलब पूरी जानकारी उसमें दी हुई होती है, एक भी छोटा से छोटा पॉइंट भी नहीं छूटा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6। यह गलत टाइप हो गए हैं, इन पर ध्यान ना दें। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आप लोगों से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, पिछले वर्ष पूछे गए थे और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, यह हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो यहाँ आप लोगों को भक्ति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखनी है। और अगला है, छायावाद के 2 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। अगला प्रश्न है, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। तो इन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अपनी गाइड या सीरीज वगैरह से ढूंढ लेंगे। यह चैप्टर वाइज प्रश्न है तो आप लोगों को ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। ब्लूप्रिंट के आधार पर जो प्रश्न 2 अंक के पूछे जाने हैं उसी चैप्टर में यह आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर आप पेपर में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, तो आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए इन प्रश्नों को नहीं पढ़ रहे हैं, और प्रश्न ही प्रश्न हैं और उत्तर इसके नहीं लिए हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए केवल प्रश्नों को लिया है। तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। यह प्रश्न आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 2023 के होने वाले पेपर के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।